ले लो, वह यहाँ नहीं आएगा। लिख कर ले लो, आप ऐसा नहीं करोगे। लिख कर ले लो, उसके लिए आप मार्क माई वर्ड यूज करते हैं। ओके, लिख कर ले लो, वह यहाँ नहीं आएगा, कैसे कहेंगे आप? लिख कर ले लो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लेकर आ जाइए, मार्क माई वर्ड। ओके, वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर। आने को कम बोलते हैं, नहीं आएगा फ्यूचर में बात है, इसलिए हमने विल नॉट का यूज। लिख कर ले लो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मार्क माई वर्ड। अब मैं नहीं करूंगी तो क्या आ जाएगा? आई विल नॉट, करने को क्या बोलते हैं? डू। आई विल नॉट डू सो। ओके, लिख कर ले लो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं वहां नहीं जाऊंगी, किस तरह मैं कहूंगी? मार्क माई वर्ड, आई विल नॉट। जाने का बात है, अब तो जाने को गो बोलते हैं ना, आई विल नॉट गो देयर। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम कुछ कंबाइंड सेंटेंसेस देखें। लिख कर ले लो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, पहला आपने ट्रांसलेट कर लेना है। लिख कर ले लो, क्या कहेंगे आप लिख कर ले लो को? मार्क माई वर्ड। ओके, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, सेंटेंस को पहचाने, टेंस को पहचाने। नहीं करूंगी फ्यूचर में है ना, तो मैं कैसे कहूंगी? आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगी। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकती हूँ, वॉन्ट, आई वॉन्ट। ओके, आई विल नॉट डू करने को बोलते हैं, और सो ऐसे को बोलते हैं। आई विल नॉट डू सो, मार्क माई वर्ड, आई विल नॉट डू सो, यह मेरा वादा है। इट्स माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है। इसे मैं किस तरह कहूंगी? इट्स माई प्रॉमिस। आपसे, अगर मैं कह रही हूँ आपसे वादा है, तो टू यू लग जाएगा। इट्स क्लियर? मार्क माई वर्ड, आई विल नॉट डू सो, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। लेट्स मूव अहेड। लिख कर ले लो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। देखिए फिर से फ्यूचर में सेंटेंस पहुंच रहा है। लिख कर ले लो, इसको तो आप इसी तरह कहेंगे, मार्क माई वर्ड, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आई विल नॉट गो देयर, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, कोई भी चीज मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव का यूज करूंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। ओके, लेट्स मूव अहेड। लिख कर ले लो, आपके ही नंबर अच्छे आएंगे। लिख कर ले लो, मार्क माई वर्ड, आपके नंबर अच्छे आएंगे, मीन्स मिलेंगे आपको अच्छे नंबर। यू विल गेट, मिलने के लिए, पाने के लिए क्या यूज करते हैं? गेट। यू विल गेट, कैसे आएंगे? अच्छे, आपको क्या मिलेंगे? अच्छे नंबर। यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, इट मीन्स आपके नंबर अच्छे आएंगे। लिख कर ले लो, मैं आज से मेहनत करूंगी। लिख कर ले लो, मार्क माई वर्ड, मैं आज से मेहनत करूंगी। करूंगी फ्यूचर में जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? आई विल। मेहनत करने को क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड। आई विल वर्क हार्ड। आज से, इसके लिए क्या कहेंगे? आज से, फ्रॉम टुडे। ओके, मार्क माई वर्ड, आई विल वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे। लिख कर ले लो, अगर आप रोज पढ़ोगे। मार्क माई वर्ड, इफ यू स्टडी डेली, आपका रिजल्ट शानदार आएगा, बढ़िया आएगा। द रिजल्ट विल बी एक्सेलेंट, या फिर योर रिजल्ट विल बी एक्सेलेंट। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज डू एवर। डू एवर का मीनिंग क्या होता है? कभी तो। कभी तो के सेंस में हम डू एवर यूज करते हैं। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, किस तरह कहेंगे? सबसे पहले कभी तो की इंग्लिश लेके आ जाइए आप। डू एवर। लिसन टू मी, मुझे सुना करो। डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मुझे सुना करो, कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। कहना मानने के लिए आप ओबे यूज कर सकते हैं। डू एवर ओबे मी। ओके, कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी, कभी तो कहना मान लिया करो मेरा, डू एवर ओबे मी। कभी तो, उसके लिए आपने डू एवर यूज करना है। ओके, अब देखें कंबाइंड सेंटेंसेस देखते हैं। कभी तो सच बोल लिया करो, कभी तो डू एवर। ओके, सच बोला करो, स्पीक द ट्रूथ। डू एवर स्पीक द ट्रूथ। आप हमेशा झूठ बोलते हो, आप बोलते हो यू। हमेशा की इंग्लिश क्या आ जाएगी? ऑलवेज। यू ऑलवेज। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं? टेल अ लाई। फिर भी यूज कर सकते हैं। कभी तो समय पर आ जाया करो, आप हमेशा लेट आते हो। डू एवर कम ऑन टाइम, यू ऑलवेज कम लेट। कभी तो किसी की मदद कर दिया करो, आप हमेशा मदद करने के लिए मना कर देते हो। कभी तो डू एवर, मदद करना, हेल्प। डू एवर हेल्प समवन, आप हमेशा मदद करने के लिए मना कर देते हो। मना करना, रिफ्यूज। यू ऑलवेज रिफ्यूज टू हेल्प। ओके,
कभी तो मेरा काम कर दिया करो, हर बार मना कर देते हो। डू एवर डू माई वर्क, यू रिफ्यूज एवरी टाइम। कभी तो मेरी सुन लिया करो, मुझे हमेशा अनदेखा कर देते हो। डू एवर लिसन टू मी, यू ऑलवेज इग्नोर मी। इनकी प्रैक्टिस करिए, जो सेंटेंस समझ नहीं आता मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए।